नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार बंद का भागलपुर में नहीं दिखा असर। राजद ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जड़ा ताला। विरोध के बावजूद खुली रही दुकानें। जगदीशपुर में ओडीएफ की घोषणा पर खड़े हुए सवाल। शौच के लिए बिहार जा रही थी जीविका दीदी, बाइक के धक्के से हुई मौत। रंगरा में NH-31 पर फिर टूटा रफ्तार का कहर। अज्ञात ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। दूध विक्रेता की मौके पर हुई मौत। और मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के निर्माण में किसान बने बाधक। मुआवजा नहीं मिलने पर कंझिया बाईपास के पास रोका काम। अब खबरें विस्तार से। आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली को लेकर विपक्ष द्वारा आयोजित बिहार बंद का भागलपुर में कोई असर नहीं दिखा। बंद के समर्थन में राजद, कांग्रेस, वाम दल आइसा सहित कई संगठन के छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर ताला जड़ दिया, जिससे कार्य बाधित हो गया। राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह से ही सक्रिय थे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन के कार्यालयों को बंद कराकर वहां मौजूद परीक्षा नियंत्रक, प्रॉक्टर समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मियों को बाहर निकाल दिया। इस दौरान अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जांच कमेटी बनाने, संशोधित रिजल्ट जारी करने और आंदोलनकारी छात्रों पर हुए मुकदमे वापस करने की मांग कर रहे थे। बंद को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान प्रदर्शन के दौरान सक्रिय दिखे। वहीं बांका में भी बिहार बंद के समर्थन में राजद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। राजद ने छात्रों के समर्थन में सड़क से सदन तक संघर्ष करने का ऐलान किया, जिसमें राजद, कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, छात्र के जो है हित में हम लोग जो है उनके साथ समर्थन में है। और ये छात्र पर जो है हो रहे अन्याय, जुल्म, बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो आगे भी जारी रहेगा। यदि जो है केंद्र सरकार जो है इसी तरह से मनमानी करती रही। पीएफ का फोर्स है और पीएमपी है, सारे लोगों को विधि व्यवस्था की ड्यूटी में लगाया गया है। शहर के जितने भी इम्पोर्टेंट चौक चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन है, पब्लिक प्लेसेज है, बस स्टैंड है, सभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस बल दोनों का प्रतिनियुक्ति किया गया है। जगदीशपुर प्रखंड के योगीवीर गांव में नशे में धुत बाइक सवार ने शौच के लिए जा रही जीविका दीदी को धक्का मार दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इसी बीच जीविका दीदी शौच के लिए सड़क के दूसरी ओर जा रही थी। जोरदार ठोकर लगने के बाद महिला जाकर दूर गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग वहां जमा हो गए और बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओडीएफ घोषित गांव योगीवीर में एक जीविका दीदी शौचालय से आखिर वंचित क्यों थी, जबकि शौचालय निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। छुटकी जोगीवीर में पिया हुआ था, ठीक है। हाँ, जोगीवीर में दारू बिकता है, जो कितनों मना करने के बाद भी दारू बंद नहीं हो रहा। प्रशासन भी मना करता है, वो भी आता है, मगर दारू बंद नहीं हो रहा। बाइक वाला भी पिया हुआ था। हाँ, बाइक वाला पूरा पिया हुआ था। वो अपने खुद कबूल किया कि हमने पिए हुए हैं। छुटकी जोगीवीर में जाके दारू पिए हैं, पकड़ाया था। हाँ, पकड़ाया था। पकड़ाने के बाद उनको थाना में ले गया। प्रशासन आया था, थाना ले गया, थाना में उनको जमा किया, गाड़ी यहाँ रख दिया। नवगछिया के रंगरा में NH-31 पर भवानीपुर शिव मंदिर के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक दूध विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जगतपुर गांव का 35 वर्षीय गौतम यादव था, जो ऑटो से अपने भाई के साथ कुर्सेला की डेयरी में दूध पहुंचाने जा रहा था। दुर्घटना में गौतम के भाई रास बिहारी यादव बाल बच गए और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर रंगरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अस्पताल भेज दिया। जगतपुर के मुख्य प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव ने स्थानीय प्रशासन से मृतक के परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग की है।
मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले 4 लेन सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित किए जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों में काफी आक्रोश है। मुआवजा राशि दिए बिना निर्माण कार्य शुरू किए जाने पर शुक्रवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और कंझिया बाईपास के नजदीक काम रोक दिया। किसानों का कहना है कि जब तक हमारे खाते में मुआवजे की राशि भेज नहीं दी जाती तब तक कार्य बाधित रहेगा। घटना की सूचना मिलने पर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा मौके पर पहुंची और किसानों को बहुत समझाया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। इनका कहना है कि इन्होंने आवेदन जमा किया है, भुगतान नहीं हुआ है इनका, तो बस वही उनका यही कहना है कि भुगतान हो जाए जल्दी से जल्दी। हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी भुगतान कराने का। सही और बढ़ा के जोत दिया कि पूंजी नहीं लगा था इसमें। हम सब किसान आदमी है, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? इसका जो 70,000 रुपया कट्ठा के डिसमल के दर से है, 50,000 रुपया कट्ठा दिया, कैसे दिया? गौशाला बचाओ संघर्ष समिति ने शुक्रवार को गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में आयोजित एक समारोह में उनके समर्थकों ने अनाथ बच्चों के बीच केक काटे और मिठाइयां बांटी। समारोह में अभिजीत गुप्ता, नवीन सिंह, टिंकू यादव, लकी राज, उमर चांद समेत कई और पार्षद मौजूद थे। नवगछिया के सैदपुर और पंचगछिया गांव में हुई लाखों की चोरी के मामले का उद्भेदन करने के लिए पुलिस खोजी कुत्ते की मदद ले रही है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस दोनों घटनाओं की मुस्तैदी से तहकीकात कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि सैदपुर गांव के दीप सिंह व पप्पू सिंह दोनों जयपुर में रहते हैं और घर की चाबी किसी दूसरे के पास थी। गुरुवार को जब वे जयपुर से वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और लाखों के जेवरात गायब थे। बताया जाता है कि चोरों ने गणतंत्र दिवस की रात ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर गृहस्वामी अपने गांव आए थे। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर बिंदटोली में जमीन हड़पने को लेकर हुई हिंसक झड़प में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घंटों चले इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के दिनेश मंडल, दीपक महतो, बिगनी देवी और साजन, जबकि दूसरे पक्ष के सावित्री देवी और संगीता देवी के बीच जमकर लाठी डंडे चले। सभी घायलों को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर नाथनगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अमीन वार्ड 5 10 आदमी समाज के साथ में वो बरियारी करने वाले गाड़ी का नाम के दिनेश महतो, दीपक महतो, साजन महतो और बिगनी देवी और मौसम कुमार। बांका जिले में यूरिया खाद की किल्लत झेल रहे किसानों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बिस्कोमान भवन में यूरिया की खाद आने की सूचना मिलते ही किसानों की लंबी कतार लग जाती है, लेकिन विडंबना यह है कि सुबह से शाम तक खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों को निराशा हाथ लगती है। कभी कभी तो सड़कों पर इतनी भीड़ लग जाती है कि लोगों का आना जाना भी दूभर हो जाता है। पुलिस बल की तैनाती के बावजूद बिस्कोमान भवन के बाहर अफरा तफरी की स्थिति मची रहती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।